वो मधुरस बहुत सी बीमारियों की दवाई बनता है। ऐसे ही महान संत विभिन्न ग्रंथों से, पंथों से, संतों से, गुरुओं से ज्ञान का मधु एकत्र करके उसको अमृत ज्ञान में परिवर्तित करके आपके लिए समर्पित करते हैं। इसलिए संत सद्गुरु को मधुमक्खी का स्थान दिया गया है। मधुमक्खी का जूठा सब ग्रहण करते हैं, लेकिन मक्खी का जूठा कोई ग्रहण करना नहीं चाहे, परंतु मजबूरी है। यदि मक्खी दाल में गिर जाए तो दाल सहित फेंक देते हैं, दाल को भी फेंक देते हैं, मक्खी भी साथ में फेंक जाती है। लेकिन वही मक्खी यदि दूध में गिर जाए तो मक्खी को निकालकर फेंक देते हैं और दूध पी लेते हैं। मक्खी कहां गिरी है याद रखना, मक्खी कहां बैठी है, मधुमक्खी कहां बैठती है। मधुमक्खी फूल पर बैठती है, लेकिन मक्खी बिना विवेक के सब जगह बैठ जाती है। खीर पर भी बैठ जाती है, दूध पर बैठ जाती है, दही पर बैठ जाती है, भोजन पर बैठ जाती है, कूड़ा कचड़ा में बैठ जाती है, तुम्हारी नाक पर भी बैठ जाती है, और विष्ठा पर भी बैठ जाती है, गोबर पर बैठ जाती है। उसके पास में विवेक नहीं है। लेकिन मधुमक्खी सब जगह नहीं बैठती है, विवेक से फूल में जाकर बैठ जाती है। इसलिए मधुमक्खी का जूठा बिना विचार किए सब खा लेते हैं, और मक्खी का जूठा, मक्खी का छुआ हुआ भी खाने में घृणा होती है। दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो मक्खी जैसे लोग हैं, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं कहां बैठना है, जिनका कोई स्वयं का विवेक ही नहीं है, कहां बैठना है, कहां खड़े होना है। जहां देखो वहीं खड़े हैं, कहीं पान ठेला पर खड़े हैं, कहीं शराब की दुकान के सामने खड़े हैं, कहीं सड़क किनारे खड़े तमाशा देख रहे हैं, कहीं वेश्यालय के दरवाजे पर खड़े हैं, विवेक नहीं। कहीं मांस मछली जहां बिक रहा वहां खड़े। तुम्हारे खड़े होने से भी तुम्हारी कीमत में फर्क पड़ता है। तुम कहां खड़े हो, कहां बैठे हो, किसके साथ खड़े हो, इससे भी तुम्हारा प्राइस डाउन होता है और प्राइस बढ़ता भी है। इसलिए विवेकवान सबके साथ ना खड़ा होता है, ना सबके साथ बैठता है। साहिब बदतगी है। विवेक बहुत बड़ी चीज है। जिन संतों के पास पूर्ण विवेक है, वही एक दिन धीरे धीरे सद्गुरु कहलाते हैं। जिनके पास में अधकचरा विवेक है, कभी विवेक कभी नहीं विवेक, कभी ठीक कभी गैर ठीक, लचर पचर, लकर धकर, अलवा जलवा, अलवा जलवा साधना है। जहां जैसा दांव मिला वैसा कर लिया। उनका जीवन निष्ठा का पात्र नहीं बनता है।
प्रतिष्ठा का पात्र नहीं बनता है। उनका जीवन वह मूल्य नहीं पाता है जिस कीमत को पाने के लिए वे घर द्वार छोड़कर निकले थे। जिस कीमत को प्राप्त करने के लिए, जिस ऊंचाई को उपलब्ध करने के लिए माँ बाप को छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था। परिवार छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं। आतंकवादी भी परिवार छोड़ता है, नक्सलाइट भी परिवार छोड़ता है, जितना बदमाश है सब परिवार छोड़ता है। लड़के लड़की जो बेविचार के वशीभूत होकर भागते हैं वही भी परिवार छोड़ते हैं। केवल परिवार छोड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। परिवार क्यों छोड़ा, परिवार कब छोड़ा, किस कंडीशन, किस पोजीशन, किस सिचुएशन में, किस एम के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने परिवार छोड़ा है। परिवार छोड़कर पकड़ा क्या, परिवार छोड़कर करते क्या। परिवार छोड़कर अगर परिवार में रहकर जो करते थे लफड़ा, उससे भी 10 गुना ज्यादा लफड़ा करते हो तो परिवार छोड़ना बिल्कुल तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया। परिवार छोड़, कितने लोग साधु बन गया, लोगों ने वाह वाह किया, वाह बड़ा साधु बन गया, ताली बजाया, माला पहनाया। और छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा ही स्वागत कर देते हैं कुछ, अरे बड़ा साधु बन गया, बड़ा संत है। फिर जाकर किसी आश्रम में पूरा आश्रम लूट लिया, अपने नाम जमीन जगह करा लिया, गुरु को भी शंख और घंटा दिखा दिया, गुरु भाइयों को जो है तुलसी के पत्ते दे दिया कि तुम तुलसी सूंघो, मेरा नाम तुलसीदास है, मैं सब लूट के जा रहा हूं। लुटेरा ये चला, बेईमान। साधु बनने आया था, गुरु सोचा, गुरु भी ललचा गया था, अरे हमारे पास चेला आ गया साधु बनने। उनको नहीं पता था डाकू आया, उन्होंने सोचा साधु आ गया, लुट गए कितने गुरु लोग। कितने भक्तों को भी साधुओं ने बहुत धोखा दिया है। ये मधुमक्खी नहीं, ये मक्खी है, बड़ी गंध मचाई है, दुर्गंध। साधु संत कुछ खुटखुट हुआ तो मैं डर गया। तो पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ होने वाला है, कुछ हवा में गिरने वाला। सब हमारे बचाव में यहाँ लगे रहते 25 लोग, 25 कर्मचारी और 25 साधु। देखता रहता, कहीं प्रवचन करते रहे ऊपर से कुछ गिर जाए तो क्या होगा। कईयों साधुओं के ऊपर कुछ गिरा सावधान नहीं रहे। बड़े बड़े को भी सावधान रहना चाहिए। याद रखना, आत्मज्ञान अलग चीज है, लेकिन व्यवहार, विधि को संभालना एक कठिन यात्रा है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी व्यवहार विधि में उलझ के रह गए। तो कबीर साहब का नाम भी सुना है और कभी कभी उनका ज्ञान भी सुना है। और कुछ कबीर पंथी भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कबीर को पढ़ा भी है, और कुछ भक्तों ने कबीर को समझा भी है, और कुछ साधक भक्तों ने कबीर के ज्ञान की गहराई में डुबकी भी लगाया है, गहरे में डूब। अभी मैं शिव कुमार गायक पहंदा वालों से कह रहा था, उन्होंने प्रणाम किया, पूछा गुरुजी पहचान, नाम बताया शिव कुमार। हमने कहा अच्छा पहंदा वाले। जब मैं पहंदा में प्रवचन कर रहा था तो मैं मंच से विदा हुआ तो लोग बिजी हो गए दूसरे काम में। मुझे विदा करने वो अकेले गए निवास तक, तो रास्ते में वो रोने लगे थे कि गुरुजी सब इधर उधर हो गए, आपको विदा करने कोई नहीं आया, हम अकेले आए, चलो गुरुजी आपको निवास पर छोड़ते हैं। तो मैंने याद दिलाया, फिर वो रोने लगे। भक्ति आंसुओं का मार्ग है, भक्ति करुणा का पथ है, भक्ति बेहद कोमलता की पराकाष्ठा का बिंदु है। भक्ति कठोर नहीं होती है,
भक्ति हमेशा सबके लिए करुणा बन करके प्रवाहित होती है। बलदेव प्रसाद से मैंने कहा, बलदेव तुम्हारा जन्म इस क्षेत्र की भक्ति को संभालने के लिए हुआ है। तुम किस क्षण में जन्म लिए हो? पूर्व जन्म के तुम बड़े बृहद भक्त थे। कहाँ घर है खंभरिया, कहाँ बेलर गांव में भी पूरा डील कर लिया, सबको संभाल रहे। उनके आंखों में आंसू भर गए। अब उनके आंसू भर गए तो मेरी आंखों में भर गए। तो हमने कहा बाढ़ में जब उधर रो जाकर हम इधर ही रो लेते। भक्त जब आंसुओं से भीग जाता है, कितना बड़ा संत हो वो भी भीतर भीतर भीग जाता है, क्योंकि करुणा की लहर सामने वाले को भी प्रभावित करती है। इसलिए कोई व्यक्ति रो रहा हो, कोई महिला आती है वो भी रोने लग जाती है। उसको ये पता नहीं क्या दुख है, कौन दुख है, कितना दुख है, किसने दुख दिया, कब दुख दिया, क्यों दिया, एक मैटर पता नहीं, लेकिन रोते हुए देख करके उसको रोना आ जाता है। और किसी की पत्नी रो रही हो तो पति को भी रोना आ जाता है कि मेरे रहते हुए ये रोती है, आखिर मेरे में क्या कमी रह गई जो पूर्ण नहीं कर पाई, रो रही है। इसलिए पत्नियों को बहुत रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रोना फिर पति को रुला देगा। अंदर दुख भी हो तो भी थोड़ा मुस्कुरा कर ही चेहरा दिखाना चाहिए और भीतर भीतर दुख को हजम करना चाहिए। याद रखना, दाल चावल तो सब लोग हजम कर लेते हैं, जो दुख को हजम कर ले वही साधक कहलाता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख को भी सहना सीखो। दुख बहुत है संसार में,